अस्सलामुअलैकुम जी। ये डिजिका से आई है पीसीबी तो खोल ली है हमने ये वाली। तो इसमें ओरिएंट में है, तो इसमें जरा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फर्क होता है इसमें, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक तो इसमें आईजीबीटी नहीं होता लगा हुआ इस पीसीबी में। इसमें जो सिस्टम होता है ये देखें, ये एक अलग से ये लगा हुआ ट्रांसफार्मर सा आपको नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं सीटी। तो ये देखें, जब यहां से वोल्टेज, ये देखें एक बहुत मोटी सी थोड़ी सी तार एक दो टर्न होती है, तो यहां से जब ये यहां से इसको वोल्टेज इसके जब ज्यादा लोड लेता है, एम्पेयर बढ़ते हैं, तो इस वक्त यहां से ये लो साइड जो है इसकी प्राइमरी, ये यहां से इसको कंट्रोल करती है। तो दूसरे नंबर पे ये जो सर्किट लगा होता है, ये वाला इसका बक कन्वर्टर सिस्टम होता है ये वाला, तो ये आम से थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। तो ये एक सीटी लगी होती है इसमें, ये इससे ये होता है। इसमें ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। ये जो डायरेक्ट ये ब्रिज लगा हुआ है, ये लगा हुआ आईपीएम, ठीक है जी। तो इसमें ना ही शॉर्ट की इन्होंने डायोड यूज किया है, क्योंकि शॉर्ट की डायोड उसी वक्त यूज होता है जब इसमें आईजीबीटी लगा हुआ हो। आईजीबीटी के लिए आईजीबीटी ब्लास्ट ना हो तभी ये यूज होता है। तो ये सीटी जो है इसका जो काम करती है, ये वाला इसको बताती है, इस पे लोड के हिसाब से कंट्रोल करती है। तो चला के इसको देखते हैं अब हम। तो ये देखें, ये मैंने प्लग इन कर दिया। इसका कंप्रेसर नहीं सी ऑन होता, कंप्रेसर जो ही होता है, तो इस वजह सीटी की वजह से ये ऑन होता था। जब ये जाता है, ये आरपीएम बढ़ाने पे जाता तो ऑफ हो जाता था कंप्रेसर। तो अब ये मैंने इसको रिपेयर कर दिया हमने। तो ये छोटी सी वीडियो, सिर्फ मालूमाती सी वीडियो है, तो मैंने इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि आप भी इसको, कभी आपके पास ऐसा मसला आ जाए तो आपने किस तरीके से इसको रिपेयर करना है। तो ये इसका कंप्रेसर जो है ये चेक कर सकते हैं, ये ऑन हो गया जी, ये वाला, ये देख सकते हैं। ये डीजी खां से भेजी थी भाई ने, तो ये ऑन है, ये देख कर सकते हैं। ये कंप्रेसर इसका ऑन हो चुका है। तो ये मोटर का एरर आ सकता है इसमें जो है, ये देखें, क्योंकि मैंने ये फीडबैक की जो है, ये देखें, ये कनेक्टर की वायर टूटी, मैंने इसलिए लगाई नहीं, लेकिन चल रही ओके है, कोई मसला नहीं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये ओके, बिल्कुल 100% ओके है ये। तो शुक्रिया जी इसके साथ ही ये वीडियो देखने का आपका। तो खुदा हाफिज। ये जो आज वीडियो मैं बना रहा हूं, ये पीसीबी रिपेयरिंग के कोर्स के हवाले से है, जो मैंने कोर्स तैयार किया है आपके लिए। जो हमारे मैकेनिक भाई हैं, जो फ्रिज एसी का काम करते हैं, उनके बड़े मसले मसाइल हैं। अगर कोई एरर आ जाता है तो उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है, यार ये F1 आ गया, E7 आ गया, E5 आ गया, E6 आ गया, H5 आ गया, तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि ये जो भाई है हमारे, उनके लिए कोर्स तैयार किया है, ताकि कोई बंदा भी है जो देखे और कोर्स देख सकता है, कर सकता है। यहाँ पे अगर सीखे इससे तो अपना काम खुद कर सकता है। बाकी हम प्रोफेशनल तरीके से हम काम करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये देखें, ये वाले हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, हर चीज अवेल होती है। इसके हवाले से मैं आपको ये सारी जो भी चीज है ये आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने कंपोनेंट चेक करना है, किस तरह पार्ट देखना है, क्या क्या कुछ होता है, कैसे निजाम सारा है। तो जो हमारे वहां इधर आते हैं क्लास करने के लिए, तो ये देखिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए सारा निजाम होता है हमारा। तो हम यहाँ पे स्टूडेंटों को जो भी हमारे काम करता है, तो हम उनको ये बताते हैं कि कौन सा एरर है, किस तरह से है, कितने वोल्टेज कहाँ पे है, किस तरीके से आपने इसको देखना है, किस तरीके से चेक करना है, या इसी का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो इसी हवाले से हम आपको जो है ये वीडियो जो है ये बता समझाएंगे, आपको कोर्स करवाएंगे, ताकि आपके फायदे के लिए है, ताकि हम आगे जाके आप जो है टाइम जो आपका बच जाए, आपका पैसे बच जाए। आपने सेंसर कैसे चेक करने हैं, सेंसर होते कितने किस्म के, क्या कुछ है, ये सारा कुछ इस कोर्स में हम आपको बताएंगे। जैसा कि स्टूडेंट हमारे डायग्राम के हवाले से काम करते हैं बैठ के, इनको पता होता है कि कौन सी चीज किस हवाले से है, कैसे है, किस तरीके से है। कोशिश है मेरी कि मैं आपको ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये नंबर मेरा है, इस पे आपने कॉल करनी है, व्हाट्सएप पे मुझे टच नहीं करना, इस पे आपने कॉल करनी है। इस पे कॉल करे तो मुझसे अपना कोर्स लें, ताकि मैं आपको आपके व्हाट्सएप के आपको लिंक जो है मैं अपने आपके व्हाट्सएप पे आपको भेजूंगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मेरी। तो इसके साथ ही शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।